दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद कड़ियों का जोड़ घटाव गुणा भाग आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फटाफट से आप इनको कर पाओगे और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और कड़ियों का जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों का कमेंट लेना तो बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल का सही जवाब देते हैं। पिछली वीडियो का ये सवाल दिया था जहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे x का मान निकालना था आपको और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है राम सेवक जी का, इन्होंने आंसर सही दिया है। विकास कुमार साहू, मोहम्मद अंसारी, माया सिंह, विभा, संगम राज, मीना यादव और मोहम्मद नजीश, राजीव दादा। और मीना यादव जी लिखते हैं आपकी हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है, ऐसे ही स्टूडेंट की मदद करते रहिए। अंतिम प्रश्न का उत्तर इन्होंने दिया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट जब हमें मिलता है और बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो और भी अच्छा लगता है। चलिए फटाफट से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्लस और माइनस से, कड़ियों का जोड़ और घटाव करने से। ध्यान देना, जोड़ और घटाव की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी कर दी थी, लेकिन इस वीडियो में जरूर मैंने शामिल किया कि इसी वीडियो में चारों चीजें आप सीख जाओगे। जैसे मैंने कहा कि कड़ियों का जोड़ करना है और कड़ियों का जोड़ करना है तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 5√2 प्लस 3√2। तो अब इसका क्या करना है, ध्यान देना। आप हमें क्या ध्यान देना होगा कि रूट के अंदर संख्या सेम है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है। तो अभी आपको क्या करना है, अब यहाँ पे सिर्फ बाहर वाली संख्या को जोड़ देना है। 5 और प्लस 3 8, 5 3 8, ये हो जाएगा 8√2 हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कर देना है, फिर आगे बढ़ जाओ। सही है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पे 3 बार संख्याएं लिखी हैं। हम ध्यान देंगे कि रूट के अंदर कौन सी संख्या है, आप देखोगे 5 है, 5 है, 5 है और रूट के अंदर सारी की सारी सेम संख्याएं हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ देना है बाहर वाली संख्याओं को। तो देखना 3 और 2 5। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ पे 1 मानोगे, 5 और 1 कितना, 6। इसका आंसर हो जाएगा 6√5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में। तो जोड़ करना है, अगर रूट के अंदर संख्या सेम है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, और रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको घटाव करना है। आप देखोगे रूट के अंदर संख्या सेम है, √7 यहाँ भी है, तो आप क्या करोगे, 13 में से 7 घटा दोगे तो कितना आएगा, 6√7 आएगा। सही है। यहाँ पे देखना 7√19 प्लस 5√19 है, रूट के अंदर संख्या सेम है, उठा के जोड़ दो आप, 7 और 5 कितना, ये हो जाएगा 12√19। तो ये तो बात मैंने पिछले वीडियो में भी सारी की सारी बताई थी। आज की वीडियो में आपको मेन पॉइंट क्या सीखना है, गुणा और भाग। यहाँ पे देखो ये नंबर है, इनका आपस में गुणा करना है, जैसे √5 गुणा में √7 गुणा में √3। तो जब कड़ियों का दरअसल हम गुणा करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जितनी संख्या अंदर है उन सभी का आपस में हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पे जैसे आपके सामने ये है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो सारी की सारी संख्या रूट के अंदर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 × 7 और ×3, सारा एक साथ गुणा कर सकते हो और एक साथ गुणा कर सकते हो तो 7×5 = 35 या 7×3 = 21 और 21 का 5 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √105 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख लें कि कोई संख्या बाहर निकल सकती है। हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो इसको 21√5 लिख सकते हैं, 35√3, तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो गुणा करना है तो फिर बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, अंदर बेस समान है या नहीं है, सारी संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पे एक सवाल मैं ये लेता हूँ, इस सवाल को देखना, यहाँ पे ध्यान देना। देखो रूट के अंदर 2 है और यहाँ पे ऊपर 3 लगा हुआ है, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर इस तरीके से निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 2 मानोगे। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो आप इसका क्या निकालोगे, इसका घनमूल निकालोगे। सही है। और यहाँ पे जैसे 4 लिखा हुआ है ये, तो इसका क्या करोगे, आप इसका 4th रूट निकालोगे। सही है। तो यहाँ से इस तरीके से बहुत आराम से 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो उतनी बार मैंने कहा जैसे इसका क्या करना है, यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है, 4 है, तो आप यहाँ पे ऐसे 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपको यह निकालना है कि कौन सी संख्या है जो अपने आप में गुणा करके, सही है, 4 बार अपने आप में गुणा करके 16 तक पहुंची है। तो आप कहोगे यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2, ये 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16, मतलब ये किसका है, इसका मूल क्या निकलेगा, आपको होगा सर मूल 2 निकलेगा। इसी तरीके से आपको ये निकालना होता है।
लेकिन यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें सेम हैं। सेम का मतलब कि अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता तो मैं उसके साथ में गुणा नहीं कर पाता। लेकिन सारे के सारे यूनिट सेम हैं, तो आप सारा गुणा करा दो। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो 3, तो 2 गुणा 5 गुणा 4 ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे लिखा हमने तो क्या हो गया हमारा देखना, 2 पंचे 10 चौके 40, यहाँ पे 40 लिख दिया और ये 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब दे देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत प्यार से आप इसको कर सकते हो। तो गुणा करना भी आप, हमें लगता है कि सीख गए होंगे। यहाँ पे सारी की सारी यूनिट सेम है, आपस में गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पे देखना पिछले वाले सवाल में यहाँ भी यूनिट सारी सेम थी तो आपस में आपने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि आप भाग कैसे करोगे? जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको भाग करना है, सही है? तो भाग करना है तो आप इसको भाग भी दे सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये यूनिट सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये, सही है? 28 बटा क्या? 7 लिख सकते हो, ये, सही है? तो अब 7 से भाग करोगे ना, तो ये कट जाएगा 4 बार में यहाँ पे, तो मैंने ऐसे करा इस तरीके से और यहाँ पे 3 लिखा और 7 चौके 28, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पे 4 आएगा। बात समझना हमारी, सही है? मतलब 7 से कितनी बार जाएगा यहाँ पे, रूट 4 बार जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, घन का मतलब नंबर लिखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। ध्यान देना 4 नहीं, नहीं आप सोचो कि ये रूट से रूट भी कट जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर वाली संख्या भाग कर रही है, सही है? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लें, यहाँ पे ये ले लें, देखो रूट 15 है और भाग में रूट 3 है, सही है? तो आपके दिमाग में एक बार के लिए ये भी बात आ सकती है, जैसे मैंने लिखा रूट 15, सही है? और मैंने लिखा कि रूट 3, तो आप सोचोगे कि यहाँ से 3 से 3 बचे 15, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो आप आंसर यहाँ पे डायरेक्ट 5 दे दोगे। क्या 5 होगा या फिर आप बताओ कि रूट 5 होगा? ऐसे, सही है? आप बताओ 5 होगा या रूट 5 होगा? यहाँ पे 1 लिख गया है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये, सही है? चलो, इसको मैंने हटा दिया। अब बताओ रूट 5 होगा या 5 होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, ये क्या होगा, रूट 5 होगा। यहाँ पे इस तरीके से रूट 5 बार जाएगा, सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? डी वाला सही हो जाए। क्या इतनी बात समझ बड़े आराम से कर लोगे? और मुझे लगता है कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीधा-सीधा सब कुछ आपको करना है इसमें। जोड़ना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बहुत आराम से बाहर वाली संख्याओं को जोड़ दोगे अगर बेस समान है। घटाना है तो बाहर वाली संख्याओं को आपस में घटा दोगे अगर बेस समान है। गुणा करना है तो अंदर वाली सारी संख्याओं का आपस में गुणा कर दोगे, सही है? उसके बाद भाग देना है तो आप बहुत आराम से इसको भाग भी दे दोगे। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग करणियों का बहुत आराम से आप कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे एक सवाल का जवाब दे देना, ये 35 भाग में रूट 5 है। तो आपको सही जवाब देना है कि कौन-सा ऑप्शन सही होगा, सही है? तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपका सही जवाब और आपका नाम आपके सामने अगली वीडियो में जस्ट हम लगाते हैं। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।